हाजिरी दो, उनसे दीन की बात को सीखो, उनसे दीन की बातों को सुनो। और अगर ये भी तुम्हारे अंदर कैफियत नहीं तो कम से कम सबसे मेन चीज ये पैदा कर लो कि उलमा से, तलबा से मोहब्बत करना सीख जाओ। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। औ मुहिब्बन, या ये कि तुम इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। ये चीजें अपने अंदर जरूर पैदा कर लो। कितनी चीजें हुई? 4 चीजें। या तो खुद आलिम दीन बन जाओ, आलिम दीन अगर नहीं बन सके तो तालिबे इल्म बन जाओ, तालिबे इल्म भी नहीं बन सके, ये भी आपकी किस्मत में अगर नहीं हुआ तो कम से कम आलिम दीन से, तालिबे इल्म से उनकी बातों के सुनने वाले बन जाओ। अगर ये भी चीज नहीं मैसर हुई तो कम से कम इतना तो जरूर कर लो कि इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ, आलिम दीन से, तालिब इल्म से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। अगर ये खुसूसियत पैदा कर लोगे, इनकी मोहब्बत इंशाअल्लाह तबारक तआला आपको जन्नत में ले जाने के लिए काफी हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम। 4 चीजें हुई। या तो आलिम दीन बन जाओ, या तालिबे इल्म बन जाओ, या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ, या इनकी कम से कम बातें सुनने वाले जरूर बन जाओ। आका फरमाते फला तकुनिल खामिस, 5वां मत बनना। इन 4 में से कोई एक सिफत, कोई ना कोई एक कमाल अपने अंदर जरूर पैदा करो। 4 में से आलिम दीन बनो, तालिबे इल्म बनो, या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ, या एक इनकी बातें सुनने वाले बन जाओ। आका फरमाते हैं, किसी अरे गैरे के दुनिया के किसी इंसान का ये कौल नहीं है। आका फरमाते फला तकुनिल खामिस, 5वां मत बनना। अगर तुम 5वां बन गए तो आका फरमाते तो हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कि दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आपको इसलिए पैदा किया कि हम उसकी इबादत करें, अल्लाह से हमारा रिश्ता मजबूत हो जाए और अच्छे आमाल करना सीख जाए। 29वां पारा है सूरे मुल्क शरीफ की आयते करीमा है। रब तबारक व तआला ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वो ज़ात जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया। क्यों पैदा किया? ए बच्चे, क्यों पैदा किया? अल्लाह फरमाता है लियब्लुवकुम, मौत और जिंदगी को अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है ताकि वो तुम्हारी आजमाइश करे, ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान ले। किस बात का इम्तिहान ले? अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में अमल के एतबार से कौन ज्यादा बेहतर है। तुम में अमल के एतबार से कौन ज्यादा बेहतर है। तो अमल की आजमाइश, अमल को परखने के लिए, अमल के जायजा के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौत और जिंदगी को पैदा किया। तो दुनिया के अंदर हमारा जायजा लिया जा रहा है। और अच्छे आमाल कब करेंगे? उलमा की खिदमत में बैठेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमा अहले सुन्नत, शायर इस्लाम ज़ियाउद्दीन फैज़ी शाहजहानपुरी, उस्ताद मोहतरम शम्सुल हक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। तो जब खुद हमारे और आपके अंदर इतना इल्म नहीं है तो उलमा के पास बैठेंगे, इंशाअल्लाह उनसे मुझे इल्म मिलेगा। जब आपको इल्म मिलेगा तो आप उस इल्म के जरिए से अच्छे आमाल करने के लिए आपके अंदर एक खूबी पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा आप या तो खुद आलिम दीन बनिए, या तालिब इल्म बनिए, या इनसे मोहब्बत करने वाले बनिए, या इनकी बातें सुनने वाले बन जाइए। 5वां बनने की कोशिश मत करना। और एक बात, ये आज का जलसा
आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की विलादत के ताल्लुक से है। इस निस्बत से भी एक बात आपको बता दें, आपने उलमा से आला हज़रत का वो शेर सुना होगा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जो न थे, कौन? वो जो न थे तो कुछ न था, कौन नहीं थे? आका। बोलिए, हमारे तुम्हारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम, वो जो न थे तो कुछ न था, एक हदीस पाक का मफहूम है। और वो जो न हो तो कुछ न हो। बहुत अच्छा, बहुत वो जान है दो जहान की, वो जान है दो जहान की, जो जान नहीं तो जहान नहीं। वाह, बहुत अच्छा। दोनों जहान की जान कौन है? हमारे तुम्हारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम। मेराज शरीफ की रात, जान कैसे? आपको एक इशारा करके बता दें। मेराज शरीफ की रात हमारे तुम्हारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब आसमानों की सैर करने के लिए तशरीफ ले गए, मक्का से बैतुल मुक़द्दस मुल्क शाम का सफर, वहां पर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम सब बस्ता थे, उनको नमाज पढ़ाई। उसके बाद आपने आसमानों की सैर की, अल्लाह की बारगाह में आपकी हाजिरी हुई और सारी चीजों की मुलाकात हुई। यके बाद दीगरे हर एक आसमान पर कहीं मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो रही है, कहीं इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो रही है। और उसके बाद अल्लाह की बारगाह से जब हमारे तुम्हारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को नमाज का तोहफा मिला, वो भी वाक़या आपने सुना होगा कि जब नमाज का तोहफा मिला तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो इन्होंने कहा कि आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। तो इस तरीके से आपने 9 बार का चक्कर लगाया। गर्ज के मेराज शरीफ के अंदर काफी तवील अरसे का आपने सफर किया। और आपने ये भी सुना होगा, कुंडी भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। कुंडी भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। वाह सुभान अल्लाह। नारई तकबीर, नारई रिसालत, सरकार की आमद। नारई तकबीर, नारई रिसालत। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा पैगाम, लाजवाब। इतना तवील सफर आपने कर लिया और आपके दरवाजे की कुंडी भी हिलती रही, आपका बिस्तर भी गर्म रहा। तो इतना तवील सफर करने के बाद अक्ल ये बावर नहीं करती, यकीन नहीं करती है कि इतना तवील सफर करने के बाद बिस्तर कैसे गर्म रहा होगा, कुंडी कैसे हिलती रही होगी। तो उलमा ने बयान फरमाया, चूंकि आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम दोनों जहान की जान है। बेशक, बहुत अच्छा। जब जिस्म के अंदर से जान निकल जाती है तो पूरा का पूरा जिस्म जब बेजान हो जाता है तो जमीन के ऊपर पड़ा रहता है, न हाथों पैर के अंदर हरकत होती है, न उसके दीगर आज़ा के अंदर हरकत होती है। क्यों? इसलिए कि जान उसके अंदर से निकल गई। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे तुम्हारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को इस जहान से अपनी बारगाह में बुलाया तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस दुनिया से तशरीफ लेकर के आसमानों पे गए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निजामे कायनात को उसकी जगह पर बिल्कुल रोक दिया, निजामे कायनात को रोक दिया, वक्त को रोक दिया। वक्त की जो घड़ी की सुई थी वो अपनी जगह पर ठहर गई। जैसे बिला तशबीह व तमसील आपने दीवार पर घड़ी को लगा हुआ देखा होगा। एक दीवार पर लगी हुई घड़ी के अंदर से आप 10:05 पर उसकी सेल को निकाल लें तो घड़ी क्या होगी कि 10:05 पे जहां पर सुई रुकी हुई है आप आधा घंटा तक सेल न डालें, क्या घड़ी आगे बढ़ेगी? घड़ी अपनी जगह पर रुकी रहेगी, उसकी सुई अपनी जगह पर ठहरी रहेगी, लेकिन वक्त गुजरता रहेगा।
लेकिन सुई अपनी जगह से नहीं चल सकती। वही आधा घंटे के बाद जब आप उसके अंदर सेल डालेंगे तो घड़ी की सुई वहीं से चलना शुरू कर देगी। ऐसे बिला तशबीह तमसील जब हमारे तुम्हारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस दुनिया से, इस जहां से अल्लाह की बारगाह में आसमानों की सैर करने के लिए तशरीफ ले गए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे निजाम कायनात को उसकी जगह पर रोक दिया, घड़ी की सेल की तरह से बिला तशबीह। जब आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ ले गए, पूरा निजाम कायनात अपनी जगह पर ठहरा रहा। जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस दुनिया में तशरीफ लाए वापसी में, तो फिर निजाम कायनात उसी तरीके से चलने लगा। इसलिए कुंडी को हिलता हुआ छोड़ करके आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस दुनिया से गए थे। बिस्तर गर्म था, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम आसमानों की सफर करने के लिए गए थे। जब आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लाए तो बिस्तर को, कुंडी को इसी हाल में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ान औलिया इकराम, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जान है दो जहान की, जो जान नहीं तो जहां नहीं, सारा जहान बेकार है। बेकार। हम सब उसी आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मानने वाले हैं, उन्हीं की उम्मत में हैं, उन्हीं का कलिमा पढ़ते हैं। अब हमारा फर्ज क्या बनता है कि जो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस दुनिया में आने के बाद शबो रोज, सुबह शाम हमारी और आपकी खैर ख्वाही में, हमारी और आपकी मोहब्बत में पूरी पूरी रात जागा करते थे, पूरी पूरी रात क़याम करते थे, पूरी पूरी रात रो रो करके हमारे तुम्हारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम गुजारते थे। तुम्हारे ही लिए था, ऐ गुनहगारो सियाहकारो, तुम्हारे ही लिए था, ऐ गुनहगारो सियाहकारो। वो शब भर जागना और सुबह तक रोना मोहम्मद का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम हमारे तुम्हारे लिए पूरी पूरी शब, पूरी पूरी रात रो करके अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए क़याम में पूरी रात गुजार देते थे। 29वां पारा है सूरह मुज़्ज़म्मिल शरीफ। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ मुज़्ज़म्मिल वाले, ऐ चादर ओढ़ने वाले, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, आप इतनी मशक्क़त क्यों करते हैं अपनी उम्मत के लिए? आप पूरी पूरी रात नमाजों में क्यों खड़े रहते हैं? पूरी पूरी रात आप क्यों गिरियाज़ारी करते हैं? आपके पाए मुबारक में वरम आ जाता था, आपकी पिंडली मुबारक सूज जाती थी। अल्लाह को रहम आ गया, अल्लाह ने करम फरमाया, अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, कुमिल लैला इल्ला कलीला, आप रात को क़याम कीजिए और आप रात को खड़े होकर के मेरी बारगाह में इबादत कीजिए, इल्ला कलीला, मगर थोड़ी कीजिए, इतना ज्यादा मशक्कत मत उठाइए। ये किससे कहा जा रहा है? हमारे तुम्हारे आका अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है। निस्फ़हु, या तो आप जो क़याम करते पूरी पूरी रात उसका आधा कर दीजिए, अबिन कुस मिन्हु कलीला, या उससे भी कुछ कम कर दीजिए। तो अल्लाह को रहम आ गया। मगर हमारे तुम्हारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम हमारी और आपकी मोहब्बत में पूरी पूरी रात गिरियाज़ारी करते थे, पूरी पूरी रात रोते रहते थे, अपनी उम्मत के गुनहगारों को याद करते थे। और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि कल जब क़यामत का दिन होगा, वो क़यामत का दिन 29वां पारा है, सूरह नूह की आयत करीमा है। काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, वो क़यामत का दिन जिसकी मिक़दार 50,000 बरस के बराबर होगी। उस दिन आपने उलमा से सुना होगा, बारहा सुनते रहते होंगे कि कोई किसी के काम नहीं आएगा,
न भाई भाई के काम आएगा, ना दोस्त दोस्त के काम आएगा, न माँ बेटी के काम आएगी। क्यों नहीं काम आएगी? क्योंकि इतनी परेशानी का आलम होगा, आदमी अपनी परेशानी में इतना ज्यादा बेचैन और बेकरार होगा कि उसको फुर्सत ही नहीं होगी दूसरे की तरफ देखने की। मगर हमारे तुम्हारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जात गिरामी होगी। कल क़यामत के दिन भी वो हमारे तुम्हारे लिए कभी हौज़ कौसर पर दौड़ करके अपने उम्मतियों को जामे कौसर पिलाते हुए नजर आएंगे।